निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? ऑक्टोपस जो है ये प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में यानी कि 21 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था? पीवी सिंधु ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सोडियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? हाथी को बनाया गया था। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? अर्पणा सतीशन को दिया गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 में लोकसभा डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधून मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद दिल्ली जो है औरंगजेब के शासन का एक वास्तुकला का उदाहरण है। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी यानी कि CMI के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। भारतीय निशानेबाजी और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को डैश कहा जाता है? और शॉर्टेड हिस्ट्री जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण किया था? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अप्रैल 2022 में आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस TMC उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था? शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल किया था। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे में प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? क्लोरोफिल मदद करता है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं? एडम सेतु से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था? लता मंगेशकर द्वारा ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से गाया गया था। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? अटलांटिक महासागर है, जो यूरोप को अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? देवदार वृक्ष जो है पर्वतीय वनों में पाया जाता है। चापचार कोट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम राज्य में चापचार कोट उत्सव मनाया जाता है। मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में विली पाया जाता है। निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? पंजाब राज्य में गतका एक मार्शल आर्ट है जो उत्पन्न हुआ था। युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग में सही सुमेलित का चयन कीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। पलासी का युद्ध 1757 यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पांडुलिपियां सामान्यतः डैश पर लिखी जाती थी? तार पत्रों पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। फोर्ब्स की रियल टाइम और पतियों की सूची 2022 में निम्नलिखित में से किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है? एलन मस्क को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को डैश के रूप में जोड़ा गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया था। वर्षा को डैश नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? रेन गेज की मदद से वर्षा को मापा जाता है। गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? मणिपुरी नृत्य के लिए गुरु बिपिन सिंह को जाना जाता है। नींद की बीमारी के निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है नींद की बीमारी के लिए। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है? बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया।
खजुराहो के मंदिर मंदिरों के डैश का एक शानदार उदाहरण है। नागर शैली का उदाहरण है खजुराहो के मंदिर। डैश सरकार को द्वारा रेड लाइट ऑन गार्ड ऑफ अभियान शुरू किया गया था। दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। टोटल रिकॉल माई अनबिबली टू लाइफ स्टोरी किसकी पुस्तक है? अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की पुस्तक है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था? सिक्किम की जनसंख्या जो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम था। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने 10 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो, 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। यदि u वस्तु दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, f गोलीय दर्पण की फोकल दूरी है, तो दर्पण सूत्र के निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक रूप है? 1/v + 1/u = 1/f होता है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह कौन सा है? गोवा बंदरगाह जो है लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम डैश ईस्वी में राजा बना था? 985 ईस्वी में राजा बना था। भगत सिंह और बी.के. दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1929 ईस्वी में भगत सिंह और बी.के. दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-12 डैश पर आधारित था? गरीबी पर आधारित था तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से बड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन किया जाएगा? 60 लाख नए जॉब का सृजन किया जाएगा। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? गुजरात राज्य की नाट्य शैली है भवाई। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। डैश एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी की मदद से ऐसा किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? अनुच्छेद 37 बताता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट की उत्पत्ति केरल में हुई थी। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय डैश में स्थित है? कोलकाता में स्थित है पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय। हरिसेन डैश के दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। होजागिरी भारतीय किस राज्य का लोक नृत्य है? त्रिपुरा का लोक नृत्य है होजागिरी। निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? केलुचरण महापात्र हैं जो ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। डैश वाज एस्टैब्लिश इन 1948 विथ 23 कंट्रीज एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर टू ऑल मल्टीपल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो WTO की स्थापना जो होता है 1948 में, जिसमें 23 कंट्रियों ने इसमें सहमति में एग्रीमेंट किया था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कहा जाता है। एज ए मार्च 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन, यानी कि जो मार्च 2022 के अनुसार जो सबसे हाईएस्ट यानी कि मोटरेबल पास जो है दर्रा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? शिरोमणि अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? 2 क्षेत्र से वह चुनाव लड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिणी अंडमान से अलग करता है? डंकन मार्ग यानी कि डंकन पैसेज अलग करता है। दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है बताना है, ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, बिल्कुल सही है। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी में सिराजुद्दौला को विरुद्ध युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। महावीर जयंती डैश माह में मनाया जाता है? अप्रैल माह में महावीर जयंती मनाया जाता है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है देश की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। रजिया सुल्तान डैश की बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता था? योजना आयोग द्वारा संकलित किया जाता था। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में डैश ने पेश किया था? अर्जुन मुंडा ने पेश किया था। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। अली अकबर खान का संबंध सरोद वादन से है।
भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता था? ऋषभ पंत ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया स्तूप जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उदय शंकर थे। भारतीय संविधान के अनुसार 10 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में कभी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से। मनुष्य निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? पेरीफेरा के अंतर्गत मनुष्य नहीं आता, जबकि वर्टिब्रेटा, कार्डेटा और हेमिनिडी तीनों के अंतर्गत मनुष्य आता है। भोपाल के बेगमों ने 20वीं सदी के शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया था। अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किया गया था। डैश असम का एक लोकप्रिय खेल है जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। धोप खेल जो है असम का एक लोकप्रिय खेल है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई दोनों की इकाई जूल होता है। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत का डैश राज्य में हुई है? केरल राज्य में हुई है। प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या के किस घटक से जुड़े हुए हैं? प्रतिकर्ष और अपकर्ष प्रवास से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है शहरी क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी को किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत मिला था? गोरखपुर शहर से जीत मिला था। कोरियोलिस बल किसके उदाहरण है? पृथ्वी के घूर्णन गति को कोरियोलिस बल के उदाहरण हैं। ट्रांसजेंडर यानी कि विपरीत लिंगी समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू किया गया है? स्माइल योजना शुरू किया गया है। सैम की वार्षिक आय 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब उस पर लागू होगा? 15% का टैक्स स्लैब उस पर लागू होगा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ डैश युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। रामभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में रामभर स्तूप स्थित है। प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर के इसके लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? गोल्फ से। अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। 2021 में जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? माव्या सुडान बनी है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः होता है प्रातःकाल यानी कि सुबह में होता है। चंगेज खान के नीति में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सिनिया पर आक्रमण किया था? 1219 में आक्रमण किया था। ये तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? हरियाणा राज्य का लूर जो है एक लोक नृत्य है। निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, निलंबन की विषमांगी मिश्रण सही है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्योत्सव है? तमिलनाडु राज्य में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? गन्ना को उगने में एक वर्ष का समय लग जाता है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध इनमें से किससे है? सैक्सोफोन से। कादरी गोपाल नाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस शुरू किया गया था। धर्म सूत्रों में डैश शामिल है? शासकों के कर्तव्य शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है? आय स्तर या उपभोग व्यय पर मापती है। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ स्थित है।
कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए कमला नारायण को जाना जाता है। भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? 7 देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं। 1526 में पानीपत युद्ध में डैश को बाबर ने पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया था। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय हो तब उसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पायु वलन पर्वत है? एल्पस पर्वत जो है एक अल्पायु वलन पर्वत है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है जिसे ज्वाइंट सेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने मैदान में युवराज सिंह के एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? किंग्समीड स्टेडियम में युवराज सिंह ने 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाएगा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक की आत्मकथा है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक्स का कौन सा उदाहरण है? सैंडस्टोन जो है एक सेडिमेंट्री रॉक का उदाहरण है। विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन? यानी कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सा इसमें लिया गया है? पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जनवरी 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कांग्रेस का विभाजन डैश में हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश में हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था। स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? थैलोपाइटा संघ से संबंधित है स्पाइरोगाइरा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट